हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि जो हस्बैंड्स बेसिकली गलती करते हैं 125 सीआरपीसी के केस में। 125 सीआरपीसी क्या है? मेंटेनेंस का केस है, आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट करा दिया है। उसमें कुछ मेजर गलतियां हैं जो हस्बैंड्स करते हैं। आज उन्हीं के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में अपने मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैम्बर में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा कर आ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए, बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट कॉल कतई ना करें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मेंटेनेंस केस में वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस करा दिया है। जब भी आपका मैट्रिमोनियल विवाद होता है, पत्नी 498A डीवी के साथ साथ मेंटेनेंस करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको आपसे खर्चा लेना होता है और मेंटेनेंस मांगने पर हस्बैंड हैरेस भी होता है, क्योंकि कमाएगा वो, देगा पत्नी को। इसलिए पत्नियां उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। अब इसमें गलती हस्बैंड क्या करते हैं? कोर्ट से नोटिस आता है, हस्बैंड क्या करते हैं? सम्मन जब आया या नोटिस आया उसको रिसीव नहीं करते हैं। मान लीजिए उसको रिसीव कर भी लेते हैं तो उस सम्मन और नोटिस को वो है सीरियसली नहीं लेते हैं। अब सम्मन और नोटिस को आप सीरियसली नहीं लेते हैं, इस दौरान आप क्या करते हैं? जब भी सम्मन मान लीजिए आपने रिसीव भी कर लिया, रिसीव करने के बाद भी आप उस फिक्स डेट पर नहीं जाते हैं, ना ही एडवोकेट इंगेज करते हैं। ऐसे में आपके साथ होगा क्या आखिरकार, यही समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो केस को सीरियसली नहीं लेते हैं। कारण क्या होता है इसके पीछे? देखिए, बेसिकली जो मेन रीजंस हैं वो दो है। दो रीजन क्या है? लीगल प्रोसीजर की नॉलेज नहीं होती और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेंटेनेंस तो है, हम इसको झेल लेंगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यही हस्बैंड जनरली सोचने लगते हैं। अब हस्बैंड मान लीजिए केस हो गया, तो हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लीगल नॉलेज नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर देता है? अपने पैरों पर स्वयं से कुल्हाड़ी मार लेता है। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म लॉस अपना करा लेता है। अब समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आपके पास सम्मन आता है, आप सम्मन नहीं रिसीव करते हैं, सम्मन आपने रिसीव नहीं किया, बार बार आपको सम्मन भेजा गया, आपने फिर भी सम्मन नहीं रिसीव किया, सर्टेन नंबर ऑफ बार आपको कोर्ट जो है सम्मन भेजती है, आप सम्मन को रिसीव नहीं करते हैं, तो क्या होता है? उस सम्मन को कोर्ट क्या करती है? पेपर में पब्लिश करवा देती है। पेपर में पब्लिश करा देने पर क्या होगा? ये मान लिया जाएगा कि सम्मन की सर्विस हो गई है, यानी कि आपको सम्मन तामील हो गई है। ठीक है, आपके पास बार बार सम्मन आया, आपने सम्मन नहीं रिसीव किया, उस दौरान क्या होगा? कोर्ट बार बार तो सम्मन आपको भेजेंगे नहीं, उसके बाद क्या करेगी? पेपर में निकलवा देगी। जब पेपर में निकलवा देगी तो ये मान लिया जाएगा अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है, आपको सम्मन की सर्विस हो चुकी है, आपने पेपर में नोटिस पढ़ लिया होगा। अब इसमें क्या होगा? इस दौरान जो है एक डेट फिक्स हो जाएगी। अब डेट फिक्स हो जाएगी, आप जाएंगे नहीं, तो अब डेट फिक्स होने के बाद अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से क्या होगा कि एक्स पार्टे ऑर्डर आपकी पत्नी के फेवर में हो जाएगा। जितना भी वो पैसा मांग रही होंगी कोर्ट से, क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस कंडीशन में है ही नहीं, आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे, तो वहां पर क्या होगा? आपकी पत्नी के फेवर में एक्स पार्टे हो जाएगा। ठीक है, और एक्स पार्टे होने का मतलब एक तरफा आदेश आपकी पत्नी के फेवर में हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा? इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगा या फाइनल मेंटेनेंस आपकी वाइफ के फेवर में फिक्स हो जाएगा। अब आप कहोगे मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। आपके मन में ये आएगा मेंटेनेंस, हम कोर्ट नहीं गए, हमें कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने हमें जेल थोड़ी ना भेज दिया। अब हम मेंटेनेंस फिक्स हो गया, मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। अब इस कंडीशन में आपके साथ बुरा क्या हो सकता है? बुरा ये हो सकता है आपके साथ कि आप मेंटेनेंस में डिफॉल्ट कर देंगे। मेंटेनेंस, क्योंकि डिफॉल्ट कैसे होगी? जैसे मेंटेनेंस का आदेश आपकी पत्नी के फेवर में हो जाएगा, उसके लिए वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मूव कर देंगी। जब वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मूव कर देंगी तो कोर्ट में वो कहेंगी कि मेरे हस्बैंड जो है बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, वो आप मुझे सम्मन मैंने भिजवाया, सम्मन पाने के बाद भी नहीं आए, तो मेरे फेवर में एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया, मुझे एक इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस का आदेश पारित हो गया मेरे फेवर में, कृपया इसकी एग्जीक्यूशन कराई जाए। एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट क्या करने वाली है? कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन का आदेश दे देगी, आपको सम्मन भेजेगी। सम्मन भेजने पे नहीं आएंगे तो गिरफ्तार करके लाया जाएगा, पुलिस पकड़ के लेके आएगी, पुलिस के द्वारा जो है आपको उठाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट कहेगी कि ठीक है, आप एक सर्टेन अमाउंट इनको पे कर दीजिए, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। आप जेल भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर फिर आप कहेंगे कि भाई हमको जब जेल भेज दिया गया है तो हम मेंटेनेंस क्यों दें, अब हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा।
तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो 30 दिन की सजा का प्रोविजन एक बार होता है मेंटेनेंस डिफॉल्ट करने में, वो एक डिफॉल्ट करने पर 30 दिन की सजा होती है। ठीक है, एक बार अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आपको 30 दिन की सजा होगी, यानी मान के चलिए आप अगर 12 बार पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो आपको 12 दिया 36 360 दिन की जेल होगी, और एरियर बढ़ के हैवी अमाउंट हो जाएगा, और बहुत हैवी अमाउंट आपके द्वारा एक साथ नहीं दिया जा पाएगा। अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में और आएगा, जब हम जेल भेज दिए गए तो मेंटेनेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, मेंटेनेंस खत्म नहीं होगा। अगर आप जेल भेज दिए गए तब भी जेल जाने के बाद भी आपको वो पैसा पे करना होगा, एरियर पे करना होगा। जो भी डिफॉल्ट आपने करा होगा वो सारा अमाउंट जोड़ के एक साथ आपको पे करना होगा, और रेस्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर पे करना होगा। तो इसलिए अगर सम्मन रिसीव नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, अगर उसके अपील में नहीं गए हो, उसके रिवीजन में नहीं गए हो, तो आप उसको पे करो, वरना आपको जेल हो जाएगी और मेंटेनेंस आपको अलग से भरना पड़ेगा। इसलिए मेरी इस सलाह को मनोमस्तिष्क में गांठ बांध के बैठ लीजिए कि अगर आदेश हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील में अगर आप नहीं गए हैं तो आप मान लीजिए आपको पे करना ही करना है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं इस जानकारी से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, और जो कन्फ्यूज़न आप लोगों की थी वो मेंटेनेंस को लेके वो दूर हुई होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है अगर, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।